हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। कहते हैं इंसान जो पैसा कमाता है, अगर उसके बीवी बच्चे सही हो, ठीक हो, तो वो इंसान बहुत दौलतमंद है। और अगर इंसान बहुत पैसा कमा रहा हो और उसके वाइफ या बच्चे दोनों में से कोई गलत निकल जाए, तो वो इंसान सबसे गरीब है। क्योंकि औरत और बच्चे ही हैं जो घर का बिल्कुल नाश कर देते हैं। या बच्चे गलत संगत में पड़ जाएं, गलत आदतों में पड़ जाएं, गलत कामों में पड़ जाए, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। डिपेंड करता है कि माँ बाप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको समझाया जा रहा है। और अगर घर की औरत गलत निकल जाए, तो उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर औरत में कुछ कहीं गलत रास्ते पे चल पड़े किसी के कहने पर, तो ये समझना और ये परखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो गलत रास्ते पे चल रही है या नहीं। एक औरत को और एक आदमी को दोनों को समझकर चलना चाहिए कि घर उन दोनों से मिलकर बना है, ना कि एक से। लेकिन कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है जिंदगी में, या ऐसे कई लोग आ जाते हैं जो पति को या पत्नी को गलत रास्ते पर ले चलते हैं। ये समझदारी तब उस आदमी या औरत की बनती है, वो ये सोचे कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मुझे ऐसे ठीक रखना है, बाहर किसी आदमी का या औरत का इंटरफेरेंस नहीं करना। आज की कहानी ऐसी है जिस उसने औरत ने अपने घर पर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी क्रिया कराई, जो वो क्रिया जो थी वो उसी को लेके डूब गई। ऐसे गलत पंडितों के चक्कर में पड़ी, ऐसे गलत तांत्रिक के चक्कर में पड़ी, जिन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, पैसा भी खाया और उसको बर्बाद करके छोड़ा। शिकायत करे तो किससे, अपना दुख बांटे तो किससे। अगर वो सही रास्ते पर चलती और सही रास्ते पे चलकर उसके साथ कुछ गलत होता, तो वो 10 आदमियों के सामने, 10 अपने परिवार वालों के सामने बात रखती, अपने पति के साथ बात करती और सारी बातें शेयर करती, तो उस चीज का हल निकलता। दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी हुई, बच्चे हुए, सब सब ठीक ठाक चल रहा था, उस वो औरत ने अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए उसका तंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या उसकी सिद्धियां, क्या क्या उसके तंत्र मंत्र करवाए और अपनी अपनी इज्जत भी उस तांत्रिक को सौंप दी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो वो करवाना चाहती थी उसी पर वो चीज उल्टी हो गई। मैं अपनी वीडियो में आपको हर कहानी में, कई कहानियों में मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि बुरा काम का नतीजा जो बुरा ही होता है। हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। तंत्र मंत्र की जो दुनिया है वो हमारे आम इंसान के समझ से बाहर है। और हमें, अगर हम सोचें कि अगर हम उससे फ़ायदा उठाकर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो जो इतने सिद्ध पंडित बैठे हैं, जिनको इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं, तो वो कितने आगे पहुंच जाते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान है कि हमने किसी का गलत नहीं करना, वो भलाई के लिए बैठे हैं। उनकी सिद्धि ही यही है
कि वो गलत रास्ते पर नहीं चलते, ना गलत काम करते। उनको सिर्फ इतना है कि उनको भगवान का सिमरन करना है और भगवान को ही पाना है। गलत जो सही जो तांत्रिक होगा वो कभी किसी का गलत नहीं करेगा, वो मना कर देगा, क्योंकि उसे डर है भगवान। लेकिन कई ऐसे तांत्रिक होते हैं जो नाम खराब करते हैं, जो तांत्रिक नहीं होते, उनको तांत्रिक का तो ता भी नहीं पता, जो औरतों का गलत फायदा उठाते हैं। उनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ढोंग करके बैठे। जो देखो, जो सिद्ध पंडित होंगे, जो तांत्रिक होंगे, वो कभी कभी भी गलत काम नहीं करते। वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, बिना किसी लोभ के, बिना किसी पैसे के। एक औरत अपने पड़ोस में एक लड़के से प्यार करने लग गई। उसका जो पति था वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, और उसने दारू पीना भी स्टार्ट कर दिया। आए दिन उनके बीच में लड़ाई होती। इस चीज का फायदा पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उठाया। अपनी मीठी मीठी बातों में उस औरत को फंसाया, और वो औरत उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपने आप मुझे डाइवोर्स दे दे। उसके लिए वो सहारा ले रही थी एक तांत्रिक का, और तांत्रिक ने उसको यकीन दिलवाया कि मैं तुझे इससे डाइवोर्स दिलवाऊंगा, तो जहां कहेगी वो यहाँ साइन कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ऐसा नहीं होता, वो तांत्रिक ही फ्रॉड था। वो औरतों की सिर्फ आबरू लूटता था। उसने उस औरत का गलत फायदा उठाया और बहुत बार उसको इस्तेमाल किया। कभी तांत्रिक उससे घर की मिट्टी मंगवाता, कभी उसके पति के बाल मंगवाता, कभी उसका झूठा खाना मंगवाता, कभी क्या करता, कभी क्या करता। लेकिन जब भी वो उसके पास जाती, वो सबसे पहले शर्त रखता कि तुम्हें मुझे समर्पण करना पड़ेगा। वो उसका गलत फायदा उठा रहा था, उससे पैसे भी ले रहा था। लेकिन अब वो जो क्रिया थी, क्योंकि उसको तो ज्ञान था नहीं, वो ऐसी कुछ गलत क्रिया हो रही थी, ना उसको पता ना औरत को। वो बल्कि उल्टा औरत को ही ले डूबी। जो वो चीज आदमी पर करना चाहती थी, वो उस पर हावी होने लगी। वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। उसने लोगों से बोलना बंद कर दिया था। अब पता नहीं उसने क्या करा, क्या नहीं करा। अब वो इतनी बीमार रहने लग गई, उसकी कंडीशन नहीं थी बेड से उठने की। देखो, उसने अपने पति के लिए गलत सोचा, गलत कदम उठाए, लेकिन उसका पति ही था जो जिसने उसको जीवन दान दिया। वो एक अच्छे पंडित के पास, अच्छे डॉक्टरों के पास लेके गया, जिसमें उसको ठीक करने में दोनों ने बराबर की सहयोग दिया, डॉक्टरों ने भी और पंडितों ने भी। जो अच्छे पंडित होंगे, जो सच में जो कुछ जानते होंगे, विद्या जानते होंगे, वो सिर्फ अच्छाई करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करते हैं। और जो गलत नाम लेके उनका फायदा उठाते हैं, वो हमेशा औरतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनकी रूबरू जो उनकी जो है फिजिकल, उनको बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल की लेडीज या जेंट्स ऐसे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि ये चीज गलत है। अब जिस आदमी को खत्म करना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी, उसी आदमी ने उसका इलाज करवाया ढंग से। उसने पता नहीं उसने क्या ऐसी क्रियाएं करी, क्या तंत्र करे,
वो उसका शरीर में दर्द रहने लग गया लेडीज के। उसको ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर पे कोई सुई चुभो रहा है, उसको कोई पिन मार रहा है। उसकी जो हालत थी वो दर्द से ऐसे थी कि रोज उसको गोली खानी पड़ती। जब उसने पति ने ढंग से इलाज कराया, जब वो औरत थोड़ी ठीक हुई, उसने अपने पति के पैर पकड़ के माफिया मांगनी शुरू करी और पति ने भी बाद में उससे अपनी गलती का जो एहसास वो माफी मांगी। तब जाके वो सब ठीक हुए। उन्होंने दोनों ने अपने गले में हनुमान जी के पड़े हुए मंत्र का ताबीज डाला, लॉकेट डाला, धागा पहना और 1 साल लगातार हनुमान जी के मंत्रों का पाठ किया। हनुमान मंदिर जाने लगे, शनि मंदिर जाने लगे। तब जाके दोनों के घरों में सुख शांति और तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। तो दोस्तों, हमें किसी की बातों में आके अपना घर नहीं खराब करना। अब भी तो वो उसके साथ रह रही है। यही चीज़ हमें आपस में बैठ के अगर हम सुलझाएं तो वो बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है। दोनों एक दूसरे की बात को समझें, दोनों एक दूसरे की बात को समझाएं, तो मैं मानता हूँ लाइफ बहुत अच्छी चल सकती है। लेकिन काला जादू, काला तंत्र कभी भी सफ़ेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। कभी उस गलत रास्ते की ओर मत जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कभी भी तंत्र मंत्र, काले जादू, क्रिया, इन चीज़ों को मत, उस तरफ जाइए ही मत। वो हमारे लिए नहीं। हमेशा भगवान का सिमरन करो। सुख शांति जो आपकी जो भी कष्ट है वो ही दूर करेंगे, वो ही हरेंगे। तो एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।